हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडियन अपडेट गुरु यूट्यूब चैनल। तो आज की वाली वीडियो हमारी बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। देखो, आज की इस वीडियो में हम ट्रैफिक के ऊपर बात करने वाले हैं। देखो, मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे और मेरे को हर वीडियो में ये वाला कमेंट देखने को मिल रहा था कि भाई कुछ ऐसी वीडियो बना दो जिससे हम शुरू में ट्रैफिक लेकर आ सकें। मतलब न्यू वेबसाइट पे हम ट्रैफिक कैसे लेकर आएँ। तो देखो, न्यू वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप 15 दिन तक जो आज की इस वीडियो में जो मैं प्रोसेस बताऊंगा उस प्रोसेस को करते हो तो आपकी 15 दिन बाद आपकी पोस्ट रैंक होना स्टार्ट हो जाएगी और आपको गूगल सर्च से ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो जाएगा। देखो, 15 दिन आपको मेहनत करनी है। देखो, शुरू में ना अगर आप सोच रहे हो कि 1-2 दिन में आपको ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो जाएगा, 1-2 दिन में आपकी पोस्ट रैंक हो जाएगी, तो इस बात को दिमाग से निकाल दो। देखो, 1-2 दिन में पोस्ट रैंक तब होती है जब आपकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी और बैकलिंक्स ज़्यादा होते हैं। आपकी न्यू वेबसाइट है तो आपकी कोई भी डोमेन अथॉरिटी नहीं है अभी और कोई भी बैकलिंक्स नहीं है, तो आपके चांसेस ही नहीं है कि 1-2 दिन में आपकी पोस्ट रैंक हो जाएगी। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, 15 दिन लग सकते हैं या फिर 1 महीने का टाइम भी लग सकता है। देखो, मैं ना अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी में ना अपना फिक्स टाइम मानता हूँ 4 महीने। तो 4 महीने में मैं एक न्यू वेबसाइट को रैंक करवा देता हूँ और उस पर अच्छा ट्रैफिक ला देता हूँ। 4 महीने में मेरी वेबसाइट रेडी हो जाती है। अगर मेरे को है ना लगता है कि 4 महीने में ट्रैफिक नहीं आ रहा है तो मैं उस वेबसाइट को छोड़ देता हूँ, क्योंकि उस वेबसाइट पे ज़्यादा काम करूँगा तो मेरा ही टाइम वेस्ट होगा। तो को 4 महीने आपको फिक्स करना है। अगर आप भी कुछ टारगेट फिक्स करना चाहते हो तो वो आपको पहले फिक्स करना है। देखो, आपके माइंड में पहले बैठाना पड़ेगा कि है ना आपको 4 महीने रेगुलर काम करना है, 4 महीने रेगुलर पोस्ट करनी है। तब आप 4 महीने बाद देखोगे तो आपको रिजल्ट्स अपने आप देखने को मिल जाएंगे। आपको शुरू में रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। अगर आप मेहनत से कीवर्ड रिसर्च करते हैं, देखो कीवर्ड रिसर्च अगर आपने सही से कर लिया, देखो कीवर्ड पर ही पूरी ब्लॉगिंग डिपेंड है, कीवर्ड का ही खेल है। कीवर्ड रिसर्च अगर आपने सही से कर लिया तो आपकी पोस्ट रैंक हो जाएगी। कीवर्ड रिसर्च अगर आपने सही से नहीं करा तो आपकी पोस्ट पे ट्रैफिक हमेशा जीरो रहेगा। आपकी पोस्ट कभी रैंक नहीं होगी, चाहे से आप उसको 1 साल बाद भी देखेंगे ना तो भी आपकी पोस्ट रैंक नहीं होगी। हमेशा आपको ट्रैफिक जीरो ही मिलेगा। कीवर्ड रिसर्च का खेल है। कीवर्ड रिसर्च अगर आपने सही से कर लिया तो आपकी पोस्ट जल्दी से रैंक हो जाती है और मिनिमम टाइम होता है। देखो, अगर आपकी न्यू वेबसाइट है तो मिनिमम टाइम आपका लगता है 15 दिन से 1 महीना। 1 महीने तक अगर आप रेगुलर काम करते हैं, मिनिमम 15 दिन में वैसे तो हो जाती है रैंक, लेकिन 1 महीने आपको टारगेट फिक्स करना है। 1 महीने या फिर 2 महीने आपको टारगेट फिक्स कर लेना है, अपनी माइंड में बैठा लेना कि 1-2 महीने आपको रेगुलर काम करना है। 1-2 महीने के बाद आप खुद रिजल्ट्स देखोगे तो आपको ऑर्गेनिक सर्च से ट्रैफिक मिलेगा। ऑर्गेनिक गूगल से आपको ट्रैफिक मिलने लग जाएगा, आपके पोस्ट रैंक होने लग जाएगी। तो देखो, जो बड़े बड़े ब्लॉगर होते हैं वो अपने टारगेट को फिक्स करके रखते हैं। वो ऐसा फिक्स करके रखते हैं कि उनको 4 महीने देने हैं एक वेबसाइट पे। 4 महीने बाद अगर उनको रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं उस वेबसाइट पे तो उस वेबसाइट को वो छोड़ देते हैं और दूसरी वेबसाइट पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो, 4 महीने एकदम एक्चुअल टाइम होता है अपनी वेबसाइट को देखने का, अपनी वेबसाइट जो भी रिजल्ट दे रही है उसको चेक करने का कि 4 महीने में हमारे को प्रॉपर रिजल्ट मिल रहे हैं, जो हमने मेहनत करी है वो हमारे को दिखनी चाहिए 4 महीने के अंदर। तो बस हम यही डिजर्व करना चाहते हैं कि 4 महीने बाद हमारी जो भी मेहनत है वो हमारे को दिखे। तो देखो, अगर आप कीवर्ड रिसर्च ही सही से नहीं करेंगे, आर्टिकल ही सही से नहीं लिखेंगे, तो आपको 4 महीने बाद आप देखोगे तो आपको वही सब दिखेगा, क्योंकि आपकी वेबसाइट वहीं पर ही डाउन पड़ी रहेगी। तो आपको पहले अपने माइंड में सेट करना है। 1-2 महीने आप सेट कर सकते हैं, नहीं तो 4 महीने भी आप कर सकते हैं। तो मैं भी 4 महीने सेट करके रखता हूँ। 4 महीने में मैं एक वेबसाइट को आसानी से रैंक करवा देता हूँ और 4 महीने में मेरे को रिजल्ट्स भी देखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको पहले अपने माइंड में सेट करना है और रेगुलर वर्क करना है। सबसे पहली बात यही है। देखो, रेगुलर वर्क करोगे तभी आपको ट्रैफिक भी सही मिलेगा, क्योंकि रेगुलर पोस्ट डालोगे तो आपकी वेबसाइट की रीच स्टेबल रहेगी। तो बस आपको रीच को मेंटेन करना है। जैसे आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर अपनी रीच को मेंटेन करते हैं तो उसी तरीके से आपको रेगुलरिटी मेंटेन करना है। रेगुलरिटी मेंटेन करोगे तो आपकी रीच भी सही रहेगी। तो देखो, आपको है ना कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है। देखो देखो कीवर्ड भी है ना 2 टाइप के होते हैं। देखो, 2 टाइप के कीवर्ड का मतलब है, एक तो शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है और एक लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है। देखो देखो, शॉर्ट टेल कीवर्ड है ना उन वेबसाइट्स के लिए होता है। देखो, जो न्यू वेबसाइट बनाते हैं उन वेबसाइट के लिए शॉर्ट टेल कीवर्ड नहीं होता है, क्योंकि देखो शॉर्ट टेल कीवर्ड में क्या होता है, शॉर्ट टेल कीवर्ड
वो ही वेबसाइट पे रैंक करता है जिन वेबसाइट की है ना डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा होती है, जिन वेबसाइट के बैकलिंक्स ज़्यादा होते हैं, तो उन वेबसाइट पे ही शॉर्ट टेल कीवर्ड रैंक करता है। लेकिन लॉन्ग टेल कीवर्ड है ना उन वेबसाइट पे रैंक करता है जिनकी डोमेन अथॉरिटी एकदम जीरो है, जिनके बैकलिंक जीरो है, तो भी लॉन्ग टेल कीवर्ड पे अगर आप काम करेंगे तो आप रैंक कर जाओगे। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड उनके लिए होता है। तो देखो सबसे पहले ना आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड पे ही काम करना है। अगर आपकी न्यू वेबसाइट है तो आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड पे काम करना है। शॉर्ट टेल कीवर्ड पे जाओगे तो आपको रैंकिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा शॉर्ट टेल कीवर्ड पे, तो आपकी वेबसाइट कहीं पर भी रैंक नहीं होगी। बहुत नीचे जाके आपकी वेबसाइट रैंक होगी, बहुत ज़्यादा 15-16 पेजेस भी अगर आप सर्च कर लेंगे ना गूगल के 15-16 पेजेस पे भी आप चले जाएंगे तो भी आपकी वेबसाइट नहीं दिखेगी। अगर आप शॉर्ट टेल कीवर्ड पे काम करते हो और आपकी वेबसाइट न्यू है तो सबसे पहले गलती आपको ये वाली नहीं करनी है। अगर आप शॉर्ट टेल कीवर्ड पे काम कर रहे हैं तो अभी से काम करना बंद कर दें, क्योंकि आपको रैंकिंग नहीं मिलेगी। अगर आपकी डोमेन अथॉरिटी या फिर बैकलिंक्स नहीं है वेबसाइट पे तो आपको रैंकिंग नहीं मिलेगी। आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड पे काम करना है। तो देखो लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होते हैं, शॉर्ट टेल क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो लॉन्ग टेल कीवर्ड कौन से होते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड कौन से होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप करा हेल्थ टिप्स, तो हेल्थ टिप्स जो कीवर्ड है ये हमारा शॉर्ट टेल कीवर्ड है। और देखो लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या कौन से होता है, अब मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो यहाँ पे जो भी पीपल ऑल्सो आस्क में जो इतना बड़ा कीवर्ड आ रहा है, व्हाट आर द 10 हेल्थ टिप्स, तो ये है लॉन्ग टेल कीवर्ड। तो देखो इस पे अगर कोई भी सर्च करता है गूगल पे, इस कीवर्ड को सर्च करता है, तो अगर आप इस पे आर्टिकल बनाते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका आर्टिकल रैंक कर जाए। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड आपको स्टार्टिंग में यूज करना है। आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड से अपना आर्टिकल बनाना है। तो सबसे पहली बात आपको ये दिमाग में बैठानी है। और देखो आपको ना तो आपको कीवर्ड लेना तो मैंने बता दिया, आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड पे काम करना है। और कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, देखो रिलेटेड सर्चेस और पीपल ऑल्सो आस्क, दोनों में से आपको कीवर्ड उठाना है। देखो सबसे जल्दी रैंकिंग ना आपको यहाँ से मिलेगी पीपल ऑल्सो आस्क में से। तो पीपल ऑल्सो आस्क में क्या होता है, यहाँ पे आपके जो भी कंपटीशन है वो कम होता है और यहाँ पे सर्चेस भी ज़्यादा होते हैं। मतलब इनके जो भी सर्च वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होता है और यहाँ पे कंपटीशन कम होता है। और यहाँ पे जो भी आप गूगल पे रिजल्ट चेक करोगे तो इनके रिजल्ट्स भी कम आते हैं। तो मैं आपको ना रिजल्ट भी चेक करके दिखा देता हूँ। देखो तो हम यहाँ से कोई भी दूसरा कीवर्ड उठा लेते हैं। तो हम ये वाला कीवर्ड उठाते हैं यहाँ से। इसको हम उठाते हैं और यहाँ पे डबल कोटेशन लगाते हैं और यहाँ पे हम इसको सर्च करते हैं। यहाँ पे हमारा डबल कोटेशन नहीं लगा था। तो देखो अब हम इसको सर्च करते हैं यहाँ पे डबल कोटेशन लगा के, तो यहाँ पे हमारे को एग्जैक्ट रिजल्ट मिल जाते हैं। 1570 यहाँ पे रिजल्ट है। तो अगर आप इस कीवर्ड पे काम करोगे तो आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको यहाँ पे रैंकिंग मिल जाएगी। तो देखो ऐसे कीवर्ड्स को आपको लेना है और जिन पे रिजल्ट कम हो और यहाँ पे सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो। तो ऐसे कीवर्ड्स को आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो देखो अब है ना आपको यूज़ भी कैसे करना है, आपको इस कीवर्ड को देखो जहाँ से अगर आप यहाँ से पीपल ऑल्सो आस्क में से कोई भी कीवर्ड ऐसे भी मत उठा लेना, क्योंकि देखो आपको है ना पहले इसको है ना सर्च वॉल्यूम चेक करना है। तो गूगल कीवर्ड प्लानर से आप इसका सर्च वॉल्यूम चेक कर सकते हैं। अगर आपको मिनिमम सर्च वॉल्यूम 1K का मिल रहा है, 1K से 10K के बीच में सर्च वॉल्यूम मिल रहा है, तो आप इस कीवर्ड पे काम कर सकते हैं। देखो मिनिमम अभी सर्च वॉल्यूम हम रख रहे हैं, क्योंकि देखो शुरू में हमारे को इतना सर्च वॉल्यूम मिल जाए तो वो भी हमारे लिए अच्छा है। तो देखो इस तरीके से आपको यहाँ पे कीवर्ड लेना है और इस तरीके से आपको काम करना है। और यहाँ पे आपको सर्च वॉल्यूम गूगल कीवर्ड प्लानर से चेक करना है। गूगल कीवर्ड प्लानर पे जो भी सर्च वॉल्यूम है आपको चेक कर लेना है। 1K से 10K के बीच में सर्च वॉल्यूम होना चाहिए और आप उस कीवर्ड पे काम कर सकते हैं। बस आपको ये दो चीज़ यहाँ पे चेक करनी है। आपको यहाँ पे पहले तो रिजल्ट चेक करने, यहाँ पे आपको पहले रिजल्ट चेक कर लेना है कितने रिजल्ट इस पे है, और फिर आपको सर्च वॉल्यूम यहाँ पे चेक कर लेना है। अगर आपको दोनों सही मिल जाए, मतलब सर्च वॉल्यूम भी आपको उस 1K से 10K के बीच में मिल जाए और यहाँ पे रिजल्ट भी कम मिल जाए, तो उसी कीवर्ड को आप उठा ले, उस पर आर्टिकल लिख दें। आर्टिकल लिखने का भी देखो तरीका होता है। देखो आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, पहले है ना आपको उस कीवर्ड के रिलेटेड यहाँ पे सर्च करना होता है। जैसे हमने यहाँ पे सर्च करा इस कीवर्ड के रिलेटेड, तो यहाँ पे हमने इस कीवर्ड के रिलेटेड यहाँ पे सर्च कर लिया। तो यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे पेजेस आ जाते हैं। तो पहले आपको ना इन पेजेस पे एनालाइज करना है।
तो देखो अब है ना, तो जो भी आप है ना यहाँ पे कीवर्ड लेते हैं तो पहले उसके रिलेटेड आप गूगल पे सर्च करें। मतलब आपको जो भी स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे जो भी पेजेस रन कर रहे हैं, जो भी वेबसाइट रन कर रही है, तो फर्स्ट सेकंड नंबर पे जो भी पेजेस रैंक कर रहे हैं और जो भी वेबसाइट रैंक कर रही है, तो उनको पहले आपको चेक करना है। तो पहले हम है ना शुरू की 5 वेबसाइट यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पे 5 वेबसाइट हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो इतनी हमारे लिए बहुत है। तो देखो यहाँ पे इसने क्या बताया हुआ है, देखो पहले ना इनके टाइटल हम चेक करते हैं, इन्होंने टाइटल किस तरीके से लिखा हुआ है। तो चारों वेबसाइट में हम एनालाइज करने वाले हैं। देखो पहले हम टाइटल लिखने का तरीका देखने वाला है, किस तरीके से इन्होंने टाइटल लिखा और किस तरीके से हम इनके टाइटल को एनालाइज करके अपना टाइटल बना सकते हैं। तो देखो पहले हम वेबसाइट पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो इन्होंने लिख रखा है हेल्दी हैबिट्स फॉर हेल्थी लाइफ, 7 हेल्थी हैबिट्स फॉर हेल्थी लाइफ। तो इस वेबसाइट ने इस तरीके से लिख रखा है। और यहाँ पे देखो इस वेबसाइट ने इस तरीके से लिख रखा है 7 हेल्थी हैबिट्स दैट मेक अ बिग डिफरेंस। इसने इस तरीके से लिख रखा है। और यहाँ पे इसने इस तरीके से लिख रखा है द 7 हैबिट्स ऑफ हाई इफेक्टिव पीपल। और फोर्थ वेबसाइट ने देखो इस तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पे 12 हैबिट्स ऑफ सुपर हेल्दी पीपल। इसने इस तरीके से लिखा है। तो आपको सब चारों वेबसाइट में से एक चीज कॉमन लग रही होगी, यहाँ पे हेल्थी हैबिट्स। सब में हेल्थी हैबिट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपको सब में एक ही कॉमन लग रहा होगा। तो देखो हमारा को मेन कीवर्ड यहाँ पे मिल चुका है हेल्थी हैबिट्स। तो हमारे को इसको टाइटल में यूज करना है। अब देखो टाइटल में यूज करने का भी तरीका है। देखो टाइटल में कैसे यूज करना है आपको, हेल्थी हैबिट्स कीवर्ड हमारा मेन कीवर्ड है। अब हमारे को इसको टाइटल में देखो शुरू में यूज करना है। देखो इस वेबसाइट ने ना शुरू में यूज करा हुआ है, यहाँ पे इसने शुरू में यूज करा हुआ है। तो इसका जो भी रैंकिंग की, तो इसकी वेबसाइट की जो भी रैंकिंग की बेसिस है ना, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे है ना इसने हेल्थी हैबिट्स शुरू में यूज करा हुआ है, जो मेन कीवर्ड है उसको शुरू में यूज कर लिया इसने। इस वेबसाइट ने भी यहाँ पे शुरू में यूज कर लिया। और इन वेबसाइट ने यहाँ पे देखो कैसे यूज करा हुआ है, हैबिट्स अलग दिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे हेल्थी है ही नहीं इसमें। तो और इस वेबसाइट ने देखो किस तरीके से यूज करा हुआ है, यहाँ पे हैबिट्स है और हेल्थी आगे है। तो देखो सही तरीका यहाँ पे कीवर्ड यूज करने का इनका है, जो इन्होंने शुरू में यूज करा है, तो इनका सही तरीका है। तो देखो इसी बेसिस पे है ना इनकी वेबसाइट भी रैंक कर रही है। तो देखो जो जिसने है ना कीवर्ड को सबसे पहले यूज करा है, तो उसकी वेबसाइट सबसे पहले रैंक कर रही है। तो देखो सबसे पहले है ना इनकी वेबसाइट है 7 हेल्थी हैबिट्स, तो ये वाली वेबसाइट सबसे पहले रैंक कर रही है। तो इनकी थोड़ी बहुत डोमेन अथॉरिटी और बैकलिंक्स भी थोड़े ज़्यादा होंगे, तो इस बेसिस पे भी रैंक कर रही होगी। लेकिन यहाँ पे कीवर्ड यूज़ करने का सही तरीका यही है। अगर आप मेन कीवर्ड को टाइटल के पहले लिख देते हैं, तो आपकी वेबसाइट ज़्यादा चांसेस होते हैं आपकी वेबसाइट रैंक करने के। सही तरीका भी यही है, आपको पहले लिखना चाहिए। और आप यहाँ पे कोशिश करके आप यहाँ पे छोटा टाइटल बना सके। तो कीवर्ड के बेसिस पर इनकी वेबसाइट भी रैंक कर रही है। वैसे कीवर्ड के बेसिस पर नहीं, यहाँ पे डोमेन अथॉरिटी और बैकलिंक्स पे भी डिपेंड होता है। तो लेकिन जो कीवर्ड का यूज है ना, वो इन्होंने सही से कर रखा है। और सही तरीका भी यही होता है कीवर्ड यूज करने का। तो देखो हेल्थी हैबिट्स, तो हेल्थी हैबिट्स है ना जो ये वेबसाइट है, वो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे रैंक कर रही है। तो देखो हेल्थी हैबिट्स, तो इसने सही तरीके से यहाँ पे कीवर्ड का यूज करा है। जो भी मेन कीवर्ड था उसको टाइटल के पहले दे दिया, तो इसलिए इनकी वेबसाइट फर्स्ट नंबर पे रैंक हो रही है। अब जो ये सेकंड वेबसाइट है, इसकी वेबसाइट भी देखो सेकंड नंबर पे इसीलिए रैंक हो रही है, इसने सही से यूज करा कीवर्ड का। हेल्थी हैबिट्स इसने सही से यूज करा है यहाँ पे कीवर्ड्स का, तो इसलिए सेकंड नंबर पे इसकी रैंक हो रही है। और यहाँ पे इसने देखो कीवर्ड का यूज अजीब तरीके से करा हुआ है। यहाँ पे मतलब हैबिट्स लिख दिया, हेल्थी यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो इन्होंने अजीब तरीके से करा हुआ है कीवर्ड्स का, तो यहाँ पे इनकी वेबसाइट उसी बेसिस पे रैंक हो रही है। और इनकी भी इसी बेसिस पे यहाँ पे रैंक हो रही है। इन्हें हैबिट्स यहाँ पे ले लिया, हेल्थ यहाँ पे ले लिया, तो इसलिए इनकी वेबसाइट नीचे आ रही है। तो इस तरीके से आपको देखो अब आप समझ गए होंगे यहाँ पे आपको कीवर्ड का इस तरीके से यूज करना है टाइटल के लिए। तो टाइटल के लिए भी यहाँ पे मेन होता है, टाइटल में आप इस तरीके से यूज कर लेते हैं तो आपकी वेबसाइट के चांसेस बन जाते हैं। तो आपके आर्टिकल के चांसेस बन जाते हैं कि आपका आर्टिकल यहाँ पे रैंक कर जाए। तो देखो आपको दो बात ध्यान रखनी है टाइटल के लिए। आपको जो भी मेन कीवर्ड होता है, जो भी फोकस कीवर्ड आपका जो बोलते हो आप, वो आपके टाइटल के शुरू में होना चाहिए। और आपका टाइटल छोटा होना चाहिए, मतलब आपका 60 वर्ड का टाइटल होना चाहिए, ताकि
ये गूगल पे पूरी इस तरीके से आ सके, मतलब इस तरीके से पूरा टाइटल हमारा दिख रहा है ना। तो देखो इसके आगे डॉट डॉट दिखते हैं, तो वो वाले टाइटल आपको यूज नहीं करना है। देखो जैसे ये है, यहाँ पे इस टेक्स्ट के आगे यहाँ पे डॉट डॉट आ रहा है, तो कभी कभी ये टाइटल में भी आ जाता है, तो उससे हमारी रैंकिंग कभी कभी खराब हो जाती है। लेकिन आपको कोशिश करनी है यहाँ पे आप छोटा टाइटल यूज करें। तो छोटा टाइटल यूज करेंगे तो आपको रैंकिंग भी सही मिल जाएगी, और आपको कीवर्ड का यूज इस तरीके से करना है टाइटल के लिए। तो टाइटल बनाना हमने सीख लिया, टाइटल में आपको किस तरीके से कीवर्ड को यूज करना है। अब देखो पोस्ट में आपको किस तरीके से कीवर्ड को यूज करना है। तो मेन कीवर्ड हमारा मिल चुका है हेल्थी हैबिट्स, तो इसी को ही हमारे को पोस्ट में यूज करते जाना है। तो पोस्ट में देखो कैसे यूज करना है, पहले तो है ना आप इस हेल्थी हैबिट से रिलेटेड जो भी आपने लिखा है, तो कीवर्ड आपको यूज करना है जिसमें हेल्थी हैबिट्स आ रहा हो, तो वही कीवर्ड आपको यूज करना है। तो देखो यहाँ पे हेल्थी हैबिट्स आ रहा है सारे कीवर्ड्स में, तो यहाँ से हेडिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं, जो भी आप हेडिंग बनाए तो उनको आप ले सकते हैं। फिर देखो आपको है ना आर्टिकल में जब इंट्रोडक्शन देते हैं, मतलब आप इंट्रोडक्शन देते हैं ना जब आर्टिकल बनाते हैं, तो इंट्रोडक्शन की फर्स्ट लाइन में आपका मेन कीवर्ड आना चाहिए। जो भी आपने मेन कीवर्ड यूज करा है, मतलब हेल्थी हैबिट जो मेन कीवर्ड यूज करा है, तो फर्स्ट लाइन में आपका मेन कीवर्ड आना चाहिए। फिर आप अपनी जो भी इंट्रोडक्शन उसको कंप्लीट करें, फिर आप हेडिंग लिखे, हेडिंग में इस तरीके से आपके पास मेन कीवर्ड आना चाहिए। देखो हेल्थी हैबिट्स, तो मेन कीवर्ड हमारे पास आ रहा है हेल्थी हैबिट्स, सब में हमारे मेन कीवर्ड है यहाँ पे। तो ये वाली हेडिंग आप, ये वाले कीवर्ड आप हेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं, तो मेन कीवर्ड आपका आ रहा है। तो इस तरीके से आपको कीवर्ड का यूज करना है। फिर आपको पैराग्राफ बनाना है, पैराग्राफ में आप एक बार कीवर्ड का यूज कर लें, फिर आपको दूसरी हेडिंग लिखनी है, दूसरी हेडिंग का फिर पैराग्राफ बनाना, फिर आपको पैराग्राफ में यूज करना है। बस इस तरीके से आपको यूज करते जाना। तो कीवर्ड यूज करने का सही तरीका ये होता है। देखो इस तरीके से कीवर्ड का यूज करा जाता है। कीवर्ड रिसर्च करना मैंने बता दिया, और कीवर्ड का यूज करना मैंने बता दिया। अब देखो ये कीवर्ड्स है ना कैसे काम करते हैं। मतलब देखो जब आप है ना इस तरीके से कीवर्ड का यूज कर लेते हो, फिर आपको लगता है कि हमारी पोस्ट रैंक करेगी या फिर नहीं, तो उसको चेक करने के लिए देखो है ना आपको 15 दिन रुकना पड़ेगा। 15 दिन बाद आपकी पोस्ट में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। 15 दिन बाद अगर आपकी पोस्ट रैंक कर रही है, तो आपके पास ट्रैफिक आने लग जाएगा गूगल सर्च से। देखो इस तरीके से आपके पास पोस्ट आने लग जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो अपनी एक पोस्ट का एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे कीवर्ड निकाल के रखे हैं, तो इस पे मैंने पोस्ट बनाई थी यहाँ पे। तो मैं यहाँ से एक कोई भी कीवर्ड ले लेता हूँ। मैं ये वाला कीवर्ड यहाँ पे ले लेता हूँ, और इसको यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने इसको सर्च करा। अब मैं, मेरी पोस्ट यहाँ पे नहीं आ रही है, शुरू में नहीं आ रही है। मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे चेक करता हूँ। देखो फर्स्ट पेज पर हमारी पोस्ट नहीं आ रही है, और यहाँ पे मैं और सर्च कर लेता हूँ। देखो सेकंड पेज पर हमारी पोस्ट रैंक करती है यहाँ पे। तो देखो इस तरीके से आप यहाँ पे कीवर्ड का यूज करते हो, सारे इम्प्लीमेंट सही करते हो, तो आपकी पोस्ट भी यहाँ पे रैंकिंग में आ जाती है। तो मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। देखो पहले है ना ये पोस्ट है ना फर्स्ट पेज पे 5th नंबर पे थी, लेकिन मैं अपनी वेबसाइट पर आजकल ध्यान नहीं दे रहा हूँ, तो ये वाली पोस्ट यहाँ पे डाउन हो चुकी है। मैं आपको देखो इसका प्रूफ भी दिखा देता हूँ, जो मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे पुनीत। तो देखो यहाँ पे कीवर्ड मैंने डाला था पुनीत सुपरस्टार एज, तो यहाँ पे मेरे पास इस पोस्ट पे 41 क्लिक आए थे, 3000 इंप्रेशन आए थे, और यहाँ पे देखो पोजीशन आप देख सकते हो यहाँ पे 5.9 की पोजीशन थी। तो अभी ये पोजीशन यहाँ से हट चुकी है, सेकंड पेज पर हमारी पोस्ट रैंक कर रही है यहाँ पे। तो ये इसीलिए कर रही है, मैंने यहाँ पे अभी, तो मैंने अभी यहाँ पे न्यू ईयर के बाद से अब इस वेबसाइट पे ध्यान ही नहीं दिया, तो इसलिए हमारी पोस्ट यहाँ पे डाउन हो चुकी है। सेकंड पेज पर हमारी पोस्ट आ रही है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ किस तरीके से मैंने इस पोस्ट का यूज करा हुआ है। देखो हमारे गूगल एडसेंस के ऐड चल रहे हैं यहाँ पे। तो देखो पुनीत सुपरस्टार इंट्रोडक्शन, तो इसमें ना मेन कीवर्ड मैंने यूज करा था पुनीत सुपरस्टार। तो इसी के बेसिस पे हमारी हेडिंग है, इसी के बेसिस पे हमारा जो भी कीवर्ड है वो है। तो मैं आपको देखो दिखा देता हूँ पुनीत सुपरस्टार इंट्रोडक्शन। पहले मैंने यहाँ पे करा, कीवर्ड मैंने लगा दिया पुनीत सुपरस्टार मेन कीवर्ड। फिर देखो नीचे आते हैं हम, यहाँ पे कीवर्ड मैंने लगाया और यहाँ पे मैंने लिंक लगाया। देखो आपको है ना सारी हेडिंग्स यहाँ पे उसी तरीके से मिलती है। देखो पुनीत सुपरस्टार, पुनीत सुपरस्टार जो भी हेडिंग है उनमें सब में पुनीत सुपरस्टार है। तो इसी वजह से मेरी ये वाली पोस्ट यहाँ पे रैंक कर रही है गूगल पे। तो आप भी इसी तरीके से यहाँ पे करवा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऐड बहुत ज़्यादा लगा दिए, वैसे इतने ऐड लगाने नहीं चाहिए, मैं इनको हटा दूंगा, ज़्यादा ऐड है इस पे। तो देखो यहाँ पे देखो सारी जो भी हेडिंग है सब में यहाँ पे पुनीत स्टार मैंने कीवर्ड का यूज करा हुआ, इसलिए मेरी यहाँ पे रैंकिंग कर रही है। तो इस तरीके से आपको भी यहाँ पे करना है।
देखो इस पोस्ट की मेरी रैंकिंग खराब होने का शायद रीज़न भी यही होगा, मैंने यहाँ पे ऐड ज़्यादा लगा रखे हैं, तो ऐड मैं हटा दूँगा इस वेबसाइट के, मैंने ध्यान नहीं दिया था इस पे। तो देखो इस तरीके से आपको करना है, कीवर्ड रिसर्च आपको करनी है और इस तरीके से आपकी वेबसाइट रैंक कर जाएगी। तो देखो हमारी सेकंड पेज पे रैंक कर रही है, देखो सेकंड पेज पे सेकंड पोजीशन। तो पहले ये फर्स्ट पेज पे 5th पोजीशन पे थी। यहाँ पे मैंने देखो आपको दिखा दिया, जब आप आपकी पोस्ट यहाँ पे रैंक कर जाती है तो आपके पास यहाँ पे कीवर्ड्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोजीशन इसकी 5.9, तो ये अभी शायद 48 होवर के बाद यहाँ पे डाउन हुई है शायद ये पोस्ट, तभी यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे अपडेट होता तो ये बता देता। तो 48 होवर्स हुए होंगे इस पोस्ट को डाउन हुए, तो तभी जाके ये यहाँ पे सेकंड पेज पर आई है। तो अभी ये गूगल सर्च कंसोल में एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आ रहे, तो मैं आपको दिखा देता। तो पहले के रिजल्ट आ रहे हैं हमारे पास जब ये 50.9 पोजीशन पर रैंक करती थी, और यहाँ पे इस पोस्ट से मेरे पास, इस कीवर्ड से मेरे पास 41 क्लिक आए थे और 3000 इंप्रेशन आए थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक हेडिंग में जो मैंने कीवर्ड यूज करा उससे मेरे पास 41 क्लिक्स आए और 3000 इंप्रेशन आए। और हेडिंग में कीवर्ड क्या था? पुनीत सुपरस्टार एज। तो इस कीवर्ड पे हमारी ये वाली पोस्ट रैंक कर रही है। तो ऐसे बहुत सारी पोस्ट हैं जो रैंक कर रही है। तो इस तरीके से अगर आपको भी रैंक करवानी है तो इस तरीके से आपको कीवर्ड रिसर्च करना है, तभी आपकी पोस्ट भी रैंक करेगी। टाइटल में आपको कीवर्ड देना है जो भी मेन कीवर्ड है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो जो भी मेन कीवर्ड था, पुनीत सुपरस्टार मेरा मेन कीवर्ड था, तो मैंने टाइटल में यूज कर लिया और सबसे पहले यूज करा है। और हेडिंग में मैंने सारी हेडिंग इसी तरीके से बनाई है यहाँ पे, जो भी मेन कीवर्ड के रिलेटेड थी। तो हेडिंग्स भी आपको इसी तरीके से यहाँ पे बनानी है जो मेन कीवर्ड के रिलेटेड हो। तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है और किस तरीके से यूज करना है। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं तो आपकी पोस्ट जल्दी से रैंक हो जाती है। तो देखो मेरी पोस्ट इसीलिए रैंक कर रही है, और ये वाली पोस्ट है ना गूगल के फर्स्ट पेज पे 5th नंबर पे थी, लेकिन अभी डाउन हो चुकी है क्योंकि अभी देखो गूगल सर्च कंसोल का अपडेट नहीं हुआ है। मेरा जो भी सर्चेस का अपडेट है, कीवर्ड्स का अपडेट है, वो नहीं हुआ है। तो थोड़े दिन बाद यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, तब यहाँ पे एग्जैक्ट रिजल्ट शो होने लग जाएंगे। और अभी देखो डाउन हो चुकी है क्योंकि ये 2-3 दिन पहले ही डाउन हुई होगी, तो इसलिए यहाँ पे सर्च कंसोल में भी यहाँ पे अभी एग्जैक्ट रिजल्ट और एग्जैक्ट पोजीशन शो नहीं हो रही है। तो लेकिन मैंने आपको बता दिया इस तरीके से आप यहाँ पे काम करते तो आपको यहाँ पे ऑर्गेनिक गूगल से ट्रैफिक मिलेगा और इस तरीके से आपकी पोस्ट भी रैंक होगी। जैसे मेरी हो रही है यहाँ पे, मेरी बहुत सारी पोस्ट रैंक हो रही है यहाँ पे, मेरी सारी पोस्ट इस तरीके से रैंक हो जाती है। इस तरीके से मैं यूज़ करता हूँ। देखो ये मैंने अपनी जो भी ट्रिक है वो आपको बताई है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपकी भी पोस्ट रैंक होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपकी न्यू वेबसाइट है तो आप इस तरीके से यहाँ पे ट्रैफिक ले सकते हैं। देखो आपको पहले थोड़ा कम ट्रैफिक मिलेगा, रोजाना के 500-600 पेज व्यूज मिलेंगे, लेकिन इतना बहुत है। अगर आपकी न्यू वेबसाइट है तो फिर आपका धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ने लग जाएगा। आप थोड़े बहुत हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड पे जा सकते हैं। तो शुरू में आपको पहले इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से आपको टाइटल में लगाने कीवर्ड और आपको पोस्ट में यूज करना है कीवर्ड। तो पोस्ट में और टाइटल में सही तरीके से यूज करते हैं तो आपकी पोस्ट भी रैंक कर जाती है। और पहले आपको कीवर्ड रिसर्च सही से करना है, फिर आपको उसी कीवर्ड को पोस्ट में सही से यूज करना है, टाइटल में सही से यूज करना है। फिर आपकी पोस्ट 15 दिन बाद आपको वेट करना है, 15 दिन बाद आपके रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बस आपको इसी तरीके से काम करना है। आप इस तरीके से अपनी पोस्ट को रैंक करवा सकते हैं अगर आपकी न्यू वेबसाइट है तो। और शुरू में आपको ट्रैफिक भी इसी तरीके से लेना है। देखो अगर आप रेफरल ट्रैफिक लेना चाहते हैं, मतलब क्वारा से भी आप ले सकते हैं, क्वारा की पोस्ट भी वहाँ पे रैंक करती हैं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं क्वारा के तो वो भी रैंक करते हैं। तो क्वारा पे आप ले सकते हैं, स्पेस बना के अपने जो भी आर्टिकल्स हैं वहाँ पे डाल सकते हैं और उसके लिंक्स दे सकते हैं अपनी वेबसाइट के, तो वहाँ से भी आप ट्रैफिक ले सकते हैं। या फिर फेसबुक पर आप पेज बना के भी ट्रैफिक ले सकते हैं। तो रेफरल ट्रैफिक अगर आप लेना चाहते हैं तो फेसबुक या फिर क्वारा से ले सकते हैं, नहीं तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक अगर आप गूगल सर्च से लेना चाहते हैं तो इस तरीके से कीवर्ड रिसर्च करके आप ट्रैफिक ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी न्यू वेबसाइट पर ट्रैफिक ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ धमाकेदार लेके। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।